अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बनी इसराइल की कैफियत होगी उसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने गैब की खबर बयान फरमाई। कैसी होगी? वक़ज़ैना इला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल की तरफ ये वही भेजी। वक़ज़ैना, हमने वही भेजी। इला बनी इसराइल फिल किताबी, तौरेत में, किताब में बनी इसराइल की तरफ वही भेजी। और वही क्या थी? लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्दि मर्रतैन, कि तुम ज़मीन में फसाद करोगे दो मरतबा। लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्दि मर्रतैन, दो मरतबा ज़मीन में फसाद करोगे। वलतअलुन्ना उलुवन कबीरा, और ज़रूर ज़रूर तुम तकब्बुर करोगे। ये दो चीज़ें क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए? कि एक चीज़ तुम ज़मीन के अंदर फसाद करोगे, लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्दि मर्रतैन, ज़मीन में दो मरतबा तुम फसाद करोगे। अब वो मौक़े कौन से हैं उसको जानते हैं। और साथ साथ क्या? वलतअलुन्ना उलुवन कबीरा, तुम जुल्म करोगे यानी जालिम बनोगे। साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर यह लफ्ज़ आया कि जालिम बनने के साथ साथ तुम तकब्बुर भी करोगे। यानी कि जराइम जुर्मों में जो बड़े जुर्म है ना, जो अव्वल दर्जे में आते हैं, उनमें एक तकब्बुर भी, तकब्बुर करना। फिर एक बात यहाँ ये हो कि भाई ये बनी इसराइल का तस्करा है, आप हमें क्यों सुना रहे हैं? इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि ये बात हमारे लिए बयान हो जा रही? 2000 साल पहले एक कौम गई है, उसका तस्करा अब हमारे सामने हो रहा है, तो क्या उसका तस्करा करने, उसको याद करने, उसके बारे में कुछ बातें सुनने सुनाने से हमको फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला? हाँ, क्या कैसा फ़ायदा होगा कि अल्लाह तबारक व ताला की मुक़द्दस किताब की जो कौमें हामिलीन हुई, हामिलीन उठाने वाली हुई, हामिल हुई, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मुक़द्दस, ये 4 किताबें हैं मुक़द्दस मशहूर। तो जो कौमें इन किताबों को उठाने वाली, इन किताबों को हासिल करके उस पर अमल करने वाली हुई, उसके कामयाबी के रास्ते भी मुतय्यन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि तौरेत के अंदर उसके वक्त में तौरेत पर अगर किसी ने अमल किया हो और वो कामयाब न हुआ हो, ये नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात को? ज़बूर नाजिल हुई और ज़बूर पर किसी ने अमल किया हो और वो कामयाब ना हुआ हो, ये नहीं हो सकता। यानी कि किताब उतारने के बाद जिसने उसके उसूल और बुनियादी चीज़ों पर अमल किया, यकीनन उसे दुनिया में भी फ़ायदा हुआ और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। ये चीज़ है। तो हमारे लिए, क्योंकि हम भी हामिलीन किताब में से हैं, हम पर भी किताब उतरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो किताब हम तक आई, तो ये बयान किया जाता है कि जो किताबें उठाने वाली कौमें हैं ना, इनके कामयाबी के रास्ते भी एक जैसे ही होते हैं और इनके बर्बादी के रास्ते भी एक जैसे ही होते हैं। ये है बुनियादी चीज़। अगर तौरेत पर किसी ने अमल किया उनके ज़माने में, उनके वक्त में, और वो अमल करने के बाद कामयाब हो गए, तो कुरान मुक़द्दस पर भी जो अमल करेंगे आज के दौर में, वो भी कामयाब हो जाएंगे। उन किताबों के मानने वालों ने अगर तौरेत के अहकाम को नहीं माना तो उन पर अज़ाब इलाही आया। और हमने और आपने वो वाक़ियात सुने भी और सुन रहे हैं कि उन्होंने किताब को छोड़ा तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आया। और अज़ाब आया, इसके आगे मैं बताऊंगा, इसके बाद वाली जो आयतें आएगी उसमें तज़किरा आएगा कि हमने कैसे उन्हें पकड़ा इस दुनिया के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तो जिन्होंने तौरेत के हकाम को छोड़ करके जुल्म का रास्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह की आयतों को छोड़ करके जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात को अपनाने का रास्ता इख्तियार किया, उन पर उस वक्त भी अजाब आया, वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। इसी तरह आज के वक्त में भी अगर कोई कुरान मुक़द्दस के रास्ते को छोड़ करके अपनी ख्वाहिशात के रास्तों पर जो चलता गया, वो इस दुनिया में भी खसारे और नुकसान उठाने वाला आ गए और क़यामत में भी वो नुकसान उठाएगा। ये है बुनियादी चीज़। यानी जो काम बनी इसराइल कर गए,
जिसकी वजह से वो बर्बाद हुए। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम वो मत करना, जिसकी वजह से वो बर्बाद हुए वही काम तुम दोहराना मत। अगर तुमने वो काम दोहराया तो जैसे हमने उन्हें सजा दी थी ठीक वैसे ही तुम्हें भी सजा मिलेगी। समझ रहे हैं? अगर उनको किसी वजह से इज्जत अता की गई, तुम भी वो काम करना, यकीनन तुम्हें उसी वजह से इज्जत अता की जाएगी। इसलिए कि वो भी मेरी किताब पर अमल करने वाले थे, तुम भी मेरी किताब पर अमल करने वाले। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक किताब पर अमल करने वाले को अलग अजर हो, दूसरी किताब पर अमल करने वाले को अलग अजर हो। समझ रहे हैं? वो बनी इसराइल के बारे में खुद ही बयान फरमाया जाता है, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह। ए बनी इसराइल, या बनी इसराइल अज़्कुरू, ए गिरोह बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें तुम्हारे वक्त में जितनी कौमें जमीन पर बसती थी उन तमाम का सरदार बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को क्या बनाया? तमाम कौमों का सरदार। किस बुनियाद पर अल्लाह ने बनाया? तौरात पर अमल करने की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? उनकी किताब पर अमल करने की बुनियाद पर। और आ जाइए कुरान मुकद्दस के अंदर, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही इज्जत पाओगे, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। तुम इस कुरान पर अमल करोगे यकीनन तुम कामयाब हो। इस कुरान पर तुम अमल करोगे सबसे बुलंद हो। इस कुरान पर तुम अमल करोगे तुम्हें हुक्मरानी अता कर दी जाएगी। कुरान छोड़ोगे, यानी कि उन्होंने तौरात छोड़ी, अजाब आया, तुम कुरान छोड़ोगे अजाब आएगा। यह है बुनियादी चीज। यानी बनी इसराइल के बारे में पढ़ करके हमारे रास्ते रोशन होते हैं कि इन्होंने जो गलतियां की हम वो न दोहराएं। अगर हम वो दोहराएंगे तो यकीनन हम भी मुजरिम होंगे और इस दुनिया में भी अजाब के मुस्तहिक होंगे और आखिरत में तो फिर अल्लाह ही खैर करे। समझ रहे हैं? इसलिए ये तस्करा किया जाता है और बार बार सुनाया जाता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हमने बनी इसराइल की जो किताब है उस किताब में उनकी तरफ वही की कि तुम ज़मीन में 2 बार फसाद करोगे, फसाद करने के साथ तुम तकब्बुर करोगे। तो उनके 2 बुनियादी जराइम हमें और आपको समझ में आ गए। ज़मीन में फसाद नहीं करना है। अगर फसाद करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अजाब आएगा वो आएगा आगे। तकब्बुर करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का जो दुनिया में फैसला हो चुका कि दुनिया में हम उसे जलील करेंगे, वो चीज़ भी आ रही है। ये चीज़ जो 2 मरतबा उन्होंने फसाद किया, उसमें सबसे पहला फसाद क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी। अब वो नबी इस कौम से दार आखिरत की तरफ रवाना हो गए। कौम रह गई, दूसरे अम्बिया आए, क्योंकि अभी अम्बिया के सिलसिला चालू है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ख़त्म हुआ, आप आखिरी नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी नबी आए और उन्होंने तौरात की दावत दी। हज़रत शौया अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, शौया ये अल्लाह के पैगम्बर है। हज़रत शौया अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने तौरात की तबलीग की। तो ये लोग जब तौरात की तबलीग की जाती तो हज़रत शौया अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बातें करते, उनकी तबलीग के ख़िलाफ़ बातें करते। वो आयतें पढ़ते ना तौरात की, तो ये कहते कि ये क्या तुम कह रहे हो, तुम हमें तबलीग मत करो, नेकी का दावत मत दो, नेकी की तरफ बुलाओ मत, गुनाहों से हमको रोको मत, हम जैसा करते वैसा हमको करने दो, तुम हमें सुधारने की कोशिश मत करो। ठीक है? तो इसके नतीजे में इन्होंने क्या किया मालूम है? आखिर के अंदर हज़रत शौया अलैहिस्सलाम के पीछे पूरी कौम दौड़ी कि आज इन्हें शहीद कर देते, कत्ल कर देते दूसरे अल्फाज में। और आखिर में अल्लाह के पैगंबर को इस कौम ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ये है जुर्म इनका, ज़मीन में फसाद। अल्लाह के नबी की तबलीग को कबूल करना चाहिए, जो आयतें वो पढ़ते उससे सुनना और अमल करना चाहिए। इसके मुकाबले में उन्होंने फसाद किस बुनियाद कैसे किया? कहा तुम हमें अच्छी बातें मत बताओ, हम जो गुनाह कर रहे हैं उसको करने दो। अब ठीक इसको आप 1443, 1442, 2021 के अंदर अपने ऊपर फिट करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, नबी आखिर ज़मा के बाद कोई नबी आना नहीं है। अल उलमा को कहा गया है कि ये जिम्मेदारी और बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की जिम्मेदारी है कि जो कुरान मुकद्दस से बार बार उसकी आयतें पढ़ के सुनाते रहें। अब अगर हमारा किरदार अगर बनी इसराइल वाला ही है, हमें समझना चाहिए
कि वो जब आयतें हमारे सामने पढ़ी जाती है तो क्या हम उसको सुनकर अमल करते हैं या पीठ फेर कर भाग जाते हैं या वही जुल्म करते हैं ज़मीन में। आप हमको मत रोको गुनाह करने से, आप अच्छाई करते हो ठीक है, अपने घर के अंदर अच्छाई करते रहो, हमको क्या, हमें क्या मतलब हम आपसे, हम बुराई करते हैं, हमारी बुराई हमारे साथ है। अगर ये अमल है तो ये कौन सा है, ये बनी इसराइल वाला अमल। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब बनी इसराइल ने ये किया तो हमने उन्हें अजाब में घेरा। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि।